हेलो स्टूडेंट्स, आज एमकेजेसी एनटीएससी ज्ञान में मैं आपको एनटीएससी के बारे में पूरा बताना चाह रहा हूँ। किस तरह से आप फॉर्म भरेंगे और किस तरह से एग्ज़ाम्स होंगे और इसके क्या बेनिफिट हैं। तो आज पहले हम बात करते हैं कि एनटीएससी की जो आप फॉर्म कब निकलेंगे, कब उनको भरेंगे, किस तरह से भरेंगे, क्या क्या उसमें पेपर्स होंगे, इन सब बातों पर हम बातचीत करेंगे। और फिर इंडिविजुअल एनटीएससी के जो एक एक पार्ट को भी हम अलग से लेंगे। तो अगर आप इन सब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो आई थिंक ये जो एनटीएससी का एग्ज़ाम है उसके बारे में आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि बड़ा आसान है और इसको आप क्रैक कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम मैं हमेशा कहता हूँ आपके पूरे लाइफ में वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको रिकॉग्नाइज कर रही है एंड यू बिकम टॉप क्लास माइंड ऑफ दिस इंडिया, यू बिकम जीनियस ऑफ इंडिया। क्लियर? चलिए, तो सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक में एनटीएससी के फॉर्म निकलने वाले हैं। इंडिया का रहने वाला जो बच्चा क्लास 10th में अभी पढ़ रहा है वो हर इंडियन सिटीजन इस फॉर्म को भर सकता है जो इस बार क्लास 10th में है और 10th का एग्जाम देने वाला है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। नटशेल में क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम है। कोई बच्चा एब्रोड में है लेकिन इंडियन सिटीजन है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन उसके 9th क्लास में 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए और वो डायरेक्ट, क्योंकि इस एग्ज़ाम के 2 लेवल हैं जो हम आपको आगे बताएंगे, डायरेक्ट सेकंड लेवल के एग्ज़ाम को वो देगा। तो सबसे पहले इसके लिए एलिजिबिलिटी हो गई इंडियन सिटीजन, वो बच्चे जो क्लास 10th का इस बार एग्ज़ाम देंगे और वो सारे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म सितंबर मंथ में निकलेंगे, फर्स्ट या सेकंड वीक में, और ये स्कूल के थ्रू ही आपको भरना पड़ेगा। चाहे वो स्टेट बोर्ड का स्कूल हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड का स्कूल हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का स्कूल हो, लेकिन इस फॉर्म को आप स्कूल से ही भर पाएंगे, स्कूल अथॉरिटी के थ्रू ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हर स्टेट का इस एनटीएससी एग्जाम को कराने की एक एजेंसी होती है जिसके फ़ोन नंबर वेबसाइट पर डिस्प्ले किए हुए होते हैं, वहाँ फ़ोन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए, वो अपने पास आपको रखना चाहिए। आपका फोटोग्राफ, आपकी 9th क्लास की वैलिड मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, क्लियर, एंड बाकी काम स्कूल को करना है तो एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। एक वैलिड ईमेल एड्रेस और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिस पर आप सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूं, जब आप स्कूल में फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन स्कूल को देनी है। 9th क्लास मार्कशीट नंबर 1, नंबर 2 आधार कार्ड, नंबर 3 आपका फोटोग्राफ, नंबर 4 ब्लैक पेन से आपका एक पेज पे सिग्नेचर किया हुआ जिसको अपलोड करेंगे वो लोग, एक वैलिड ईमेल एड्रेस और आपका वैलिड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इतना होने पर इस फॉर्म को स्कूल आसानी से जो है वो आपके लिए भर पाएगा। क्लियर? और सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने पर्सनल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगी। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। सेकंड, मैंने कहा था कि एग्ज़ाम बहुत आसान है। नहीं, ये एग्ज़ाम आसान है लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को आप इस बात से पहचान सकते हैं, 30 लाख से 35 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे और केवल 1000 सीट से एनटीएससी में, इट मीन्स 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस एग्ज़ाम को आप इतना आसान भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
वो इसलिए क्योंकि यहाँ से आप सोच लीजिए भारत के 10th क्लास में पढ़ने वाले 35 लाख बच्चों में से आप एनटीएससी स्कॉलर कहलाएंगे। मतलब आप ये सोचिए आपको कितनी बड़ी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं, और अगर आप क्रैक कर देते हैं तो कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। इस एग्जाम में आपको स्कॉलरशिप मिलती है जो लाइफ टाइम आप जब तक पढ़ेंगे पीएचडी तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। जब आप अपनी 11th और 12th क्लास में होंगे तो 1250 रुपीज़ 1250 रुपये की स्कॉलरशिप पर मंथ मिलेगी। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आएंगे तो 2000 रुपीज़ पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और जब आप पीएचडी करेंगे तो फिर आपको उस स्टेट गवर्नमेंट की रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग 5000 से लगाकर 18000 25000 तक स्कॉलरशिप पर मंथ मिल सकती है। ये मैंने स्कॉलरशिप के बारे में बताया। क्लियर। नाउ एनटीएससी एग्जाम का दूसरा बेनिफिट जो है वो ये है कि वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पढ़ने जाना चाहते हैं आफ्टर क्लास 12 तो एनटीएससी स्कॉलर्स के लिए वहाँ पर सीट रिजर्व होती है। इंडिया की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ना चाहते हैं या एनडीए के थ्रू आर्मी में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी एनटीएससी स्कॉलर्स के लिए एक्स्ट्रा वेटेज आपको मिलता है। इनफैक्ट आप अपनी लाइफ में कभी अपने आप को किसी जॉब के लिए प्राइवेट या पब्लिक किसी भी सेक्टर में आप जाना चाहेंगे या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो एनटीएससी स्कॉलर को एक अलग से दर्जा मिलता है, एक अलग से वेटेज मिलता है। इट मीन्स अगर इस एग्जाम को आप क्रैक कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका पोर्टफोलियो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डोमेन में आ जाता है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डोमेन में आ जाते हैं और आप बहुत बड़ा आप एक जीनियस टैलेंटेड माइंड आपको माना जाता है और आपका वैसा ही पोर्टफोलियो हो जाता है। तो ये एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। नेक्स्ट, इस एग्ज़ाम का 2 लेवल होते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। इन सब के बारे में अलग अलग वीडियो भी हैं। एट ए ग्लांस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेज 1 में स्टेट लेवल पर होगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी और इसमें आपको बुक्स भी स्टेट लेवल की ही फॉलो करनी चाहिए। क्लियर। और कौन सा 8 से लगाकर 10 तक का कोर्स आता है। हालांकि एनटीएससी का कोई स्पेसिफिक सिलेबस प्रेस्क्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी 8th 9th और 10th की बुक्स को आपको देखना चाहिए। स्टेज 1 स्टेट लेवल पर होगा। ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव लेवल का होता है, एमसीक्यूज होते हैं और आपको ये ध्यान में रखना है नॉन नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो, एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल सिंपल सिमिलर होता है। दोनों ऑब्जेक्टिव है, दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बस फर्क इतना है कि स्टेज 1 वाला स्टेट लेवल की बुक्स और स्टेट करवाता है, जबकि उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट स्टेज 2 में जाते हैं। स्टेज 2 में पूरा नेशनल लेवल का जो है वो एग्जाम होता है और स्टेज 1 में कुछ कट ऑफ होती है। उस कट ऑफ को क्रैक करनी पड़ेगी जो जनरल के लिए लगभग 40% से ऊपर होती है, SC ST कैंडिडेट के लिए 33% होती है। तो जो भी बच्चे स्टेज 1 में SC ST कैंडिडेट है और 33% से ज़्यादा परसेंट लाते हैं तो वो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाइड कर जाते हैं। और अगर वो जनरल कैटेगरी में है और 40% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो वो भी स्टेज 2 के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। क्लियर। नाउ अब बात है स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो, दोनों ऑब्जेक्टिव है, दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोनों में 2 पेपर होंगे, एक होगा सेट, दूसरा होगा मेट, और दोनों में 100 क्वेश्चंस होते हैं और दोनों ही पेपर के लिए 120 मिनट मिलते हैं। मतलब टोटल 240 मिनट आपको मिलते हैं। मेट मीन्स मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं और सेट मीन स्कॉलिस्टिक क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, उसको सेट बोलते हैं। मेट का भी कोर्स इनफैक्ट उसमें टाइप्स दी हुई है जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन सेट में सोशल स्टडी के 40 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होंगे, 10 केमिस्ट्री, 10 फिजिक्स एंड 10 बायोलॉजी के होंगे। क्लियर। लेवल 1 का एग्जाम नवंबर में होगा। फिर याद रखिए
क्लियर, कोरोना के कारण डेट आगे पीछे हो सकती है, पर लेवल 1 का एग्जाम नवंबर में होता है नॉर्मली, एंड लेवल 2 का एग्जाम जून में होता है। क्लियर, ऑलराइट। ये सारी आपको एनटीएससी की एट ए ग्लांस इंफॉर्मेशन है। अब इसमें जितनी भी बातें मैंने बताई है उनको हम एक एक करके अलग अलग वीडियो के अंदर देखेंगे, पर अगर आप ये सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो कीप इन माइंड, आप बहुत अच्छी तरह से आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मुझे इस एनटीएससी के एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।